गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आई टेक अस टुडे चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रही हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, यहाँ देखिए बच्चों 1 प्लस i टेक पावर 6 प्लस 1 माइनस i टेक पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म की पावर 6 है बच्चों। तो यह जो पावर 6 है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ ब्रेक करेंगे, 2 × 3 फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर पावर सीधी नहीं लगा सकते बच्चों। ओके, तो क्या करेंगे, पहले क्या है, जो पावर 2 है पहले पावर 2 को ओपन करेंगे, उसके बाद पावर 3 को ओपन करेंगे। और सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है 1 माइनस i टेक पावर 3। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर यहाँ जो मैंने किया है, एक बार 1 प्लस i टेक पावर 2 और फिर सारे पावर 3, तो पहले पावर 2 को एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों। और पावर 3 है प्लस यहाँ पर क्या है, हाँ जी, क्यूब ऑफ a माइनस b का फार्मूला अप्लाई होगा। क्यूब ऑफ a माइनस b का फार्मूला क्या था बच्चों, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ बच्चों मैंने क्या है, रीजन दिया यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आइटा होती है बच्चों। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1। हाँ जी, आइटा स्क्वायर क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं -1 प्लस 2 आइटा की पावर 3 प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 3 क्या बच्चों, माइनस आइटा। हाँ जी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आइटा हो जाएगा, माइनस में 3 आइटा और माइनस आइटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, तो 3 × 3 माइनस का 3 आएगा बच्चों। यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल, 2 आइटा पावर 3 माइनस के 3 प्लस के 2 तो माइनस के 2 आएंगे बच्चों। इसी प्रकार माइनस के 3 आइटा प्लस का 1 आइटा तो माइनस के 2 आइटा आएंगे बच्चों। इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है बच्चों 8 और आइटा की पावर 3, यानी कि आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, तो इसलिए -8 आइटा है बच्चों। फिर माइनस का 2 और माइनस का 2 आइटा, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 8 और माइनस के 2 तो माइनस के 10 हो जाएंगे आइटा। ओके, तो माइनस के 8 आइटा और माइनस के 2 आइटा तो बन गया आपके माइनस के 10 आइटा। तो बच्चों आपका जो फर्स्ट आपका जो आएगा एक्सप्रेशन आपका सोल्व करने के बाद इस पावर को, तो माइनस के 2 और माइनस के 10 आइटा। ओके, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपके आ गए हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बन गया है रियल पार्ट, जैसे -2 के आपका रियल पार्ट है और -10 आइटा के आपका ये आपका इमेजिनरी पार्ट है बच्चों। ओके, दोनों का सम हो या सब्ट्रैक्शन हो तो बच्चों को क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपके बन गया है। अब इसको बच्चों में क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है पार्ट नंबर 2 को, यानी कि a प्लस आइटा b की फॉर्म में मैंने इसको बच्चों रीराइट करना लिखना है। ओके, तो जैसे कि मेरे पास क्या दिया ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर जो बड़ी ब्रैकेट है इसके अंदर बच्चों का 3 समान ब्रैकेट है, ऊपर ब्रैकेट का 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म ब्रैकेट के अंदर यहाँ दी गई है ओपन ब्रैकेट के अंदर। तीनों ही ओपन ब्रैकेट के जो फर्स्ट टर्म बच्चों उनको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर लेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है। फिर बच्चों तो सेकंड टर्म है इमेजिनरी वाली बच्चों, तो इमेजिनरी वाली को दूसरी ब्रैकेट के अंदर लेंगे आइटा को लेकर के। आइटा एक इमेजिनरी नंबर बच्चों। हाँ जी, अब रियल पार्ट का एलसीएम लिया और इसको सिंप्लीफाई किया, फिर इमेजिनरी नंबर में भी क्या किया, एलसीएम लिया और उसको भी सिंप्लीफाई किया। तो मतलब रियल पार्ट सिंप्लीफाई के बाद आता है 17/3 प्लस आइटा, और इसको इमेजिनरी पार्ट का एलसीएम लेकर सोल्व किया, इसका आंसर आता है 5 सोल्व करके 5/3। तो ये बच्चों ए आपका 17/3 ए प्लस आइटा 5/b क्या आपका, ये 5/3 क्या आपका b, यानी कि a प्लस आइटा की b को मैंने इसको रीराइट कर दिया, लिख दिया बच्चों। अब देखो इसको भी, ये बात का बच्चों, ये पार्ट नंबर 3 का लास्ट का आंसर है बच्चों, इसको अभी नहीं पढ़ना, ये लास्ट की लाइन है पार्ट नंबर 3 की। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 को, 1/1 माइनस 4 आइटा माइनस 2/1 प्लस आइटा इंटू 3 माइनस 4 आइटा डिवाइड बाई 5 प्लस आइटा। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों। देखो इसका करने का एक ही तरीका होता है, क्योंकि नीचे आइटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर एक टर्म में आप देख रहे हैं बच्चों, इसकी जो हर एक टर्म के अंदर क्या है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म बच्चों, डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो एक इमेजिनरी नंबर दिया। ओके, तो यहाँ इमेजिनरी नंबर बच्चों क्या है, देखो नीचे ऊपर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे इमेजिनरी नंबर हो तो वो प्रॉब्लम होती है बच्चों। तो नीचे वाला का इमेजिनरी नंबर समाप्त करना जरूरी है, और वो केवल तभी समाप्त होगा बच्चों जब मैं क्या करूँगा, टेकिंग रैशनलाइजिंग करूँगा, क्योंकि रैशनलाइजिंग के माध्यम से हम जो इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर का समाप्त कर सकते हैं। हाँ जी, तो बच्चों क्या किया, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1/1 माइनस 4 आइटा, तो डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस 4 आइटा, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर का करेंगे रैशनलाइजिंग करें बच्चों। ओके, टेकिंग रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। हाँ जी, तो क्या किया बच्चों, इसके ऑपोजिट साइन से उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने से ही डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों क्या किया, 1 + 4 आइटा डिवाइड बाय 1 + 4 आइटा। इसी प्रकार सेकंड टर्म को भी ऐसा करेंगे, यहाँ 1 प्लस आइटा तो 1 माइनस आइटा, उसको ऑपोजिट साइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर करेंगे इसका। हाँ जी, सेम मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। इसी प्रकार बच्चों जो ब्रैकेट बंद करने के बाद जो लास्ट के जो ओपन ब्रैकेट है इसका भी हम करेंगे, जो रैशनलाइजिंग करेंगे डिनोमिनेटर का। हाँ जी, तो सबका करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, 1 + 4 आइटा डिवाइड बाय, अब आपको देख रहे हैं 1 माइनस 4 आइटा इंटू 1 + 4 आइटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस आइटा डिवाइड बाय। अब आप यहाँ देखिए बच्चों, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का है। हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका, यहाँ बच्चों आप यहाँ भी आप कर सकते हैं,
यहाँ देखो बच्चों, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का, यहाँ भी आप कर सकते हैं बच्चों। 1 a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, 4 का 16 और बच्चों आइटा स्क्वायर। ओके, वैसे आपको पता हो आइटा स्क्वायर माइनस 1 होती है, तो माइनस का हाँ जी 16 हो जाएगा, माइनस आगे है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 16 प्लस 1 17 आपको हो जाएगा बच्चों। क्यों प्लस का साइन क्यों बच्चों यहाँ पर, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होती है माइनस होती है और एक माइनस आगे है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा बच्चों, इसलिए 1 प्लस 16 हो जाएगा ये आपका। लेकिन हम कर रहे हैं इसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए कि ये बात की बात बच्चों, पहले इसको देखिए आप। हाँ जी, यहाँ भी एक फैक्टर प्लस एक फैक्टर माइनस का है, तो यहाँ पर जो रेंट लग जाएगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या है 1, b का आइटा का स्क्वायर, यहाँ भी क्या बच्चों ये भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आइटा की वैल्यू माइनस 1 होती है और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा बच्चों आपको। ओके हाँ जी, चलो आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ देखिए सेम वही केस में लागू होता है, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का बच्चों। यहाँ देखो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, b का आइटा और माइनस आइटा स्क्वायर। सिंपलीफाई किया 1 प्लस 4 आइटा, हाँ जी ये आपके 17 हो जाएंगे 1 प्लस 16, क्योंकि आइटा की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस 1 प्लस बच्चों माइनस हाँ जी 2 इंटू 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 प्लस बच्चों मल्टीप्लाई। अब ये भी क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। ओके, यहाँ इसकी प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर देंगे। ओके, मैं यानी कि 3 को एक बार से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, फिर माइनस 4 आइटा को भी इन दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। ओके हाँ जी, यहाँ देखते हैं 1 प्लस 4 आइटा डिवाइड बाय 17 हो जाएगा, माइनस यहाँ बच्चों आप देख रहे हो 1 प्लस 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस आइटा बाय 1 इंटू इसको सोल्व किया 15 माइनस 4, तो 15 माइनस 4 के 11 माइनस हाँ जी यहाँ पर 20 है तो 3 माइनस 23 आइटा हो जाएगा डिवाइड बाय 20, 55 प्लस 1 तो कितना 26 हो जाएगा, 25 प्लस 1 26 हो बच्चों। हाँ जी, अब यहाँ करो इसका एलसीएम लो, यहाँ देखो ओपन वाले ब्रैकेट एलसीएम लिया 17 एलसीएम आप बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर आपका ये सेम नंबर रहेगा। हाँ जी, यहाँ तक इसको सोल्व किया, इसको सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों आपका माइनस का 17 प्लस का 1 तो माइनस के 16 हो जाएंगे। हाँ जी, प्लस का 17 प्लस के 4 तो आइटा तो 21 आइटा हो जाएंगे, इंटू 11 माइनस 23 आइटा डिवाइड बाई क्या दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 26। ये बच्चों क्या करेंगे अपनी दोनों की नोमिनेटर की, तो दो नंबरों की प्रोडक्ट यहाँ पर हो रही है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर वालों दो टर्मों के बच्चों, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डिवाइड बाई 17 की 26 से मल्टीप्लाई की तो आपका आंसर आ 442, इसको वैल्यूट किया। ओके, इसको वैल्यूट करने के बाद फिर क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को सेपरेट करके लिख दिया, ताकि इसको मैं a प्लस आइटा की b फॉर्म में लिख सकूं बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेने के बाद फिर सेपरेट लेंगे, जैसे बच्चों 307 डिवाइड बाय 442 हो जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे फिर 599 आइटा डिवाइड बाय 444 हो जाएगा 42 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो 442 तो अलग अलग लेंगे ताकि रियल पार्ट अलग हो जाए और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी कि प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखा जा सके। ओके बच्चों, कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टेक नेक्स्ट सम बच्चों। नेक्स्ट सम से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जैसे बच्चों हमारे पास ये गिवन है अंडरूट ए, हाँ जी हमारे पास अंडरूट ए मल्टीप्लाई अंडरूट बी, तो इसको लिखा जा सकता है अंडरूट ए बी। ओके बच्चों, इस प्रकार से, या फिर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है अंडरूट ए बी, तो इसको लिखा जा सकता है अंडरूट ए मल्टीप्लाई अंडरूट बी, वेयर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर। दोनों ही हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर बच्चों। वेयर एंड बी बोथ आर, हमारे पास दोनों ही क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ पर इस केस के लिए क्या है, यहाँ पर रिजल्ट होल्ड जाता है। यहाँ पर जो इसका बच्चों क्या है अंडरूट निकालना वो काफी इजी हो जाता है। यहाँ पर उसका बच्चों नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारे पास, या फिर केस हो सकता है अंडरूट ए, जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ दिया है माइनस अंडररूट ए बी। यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या इसको लिख सकते हैं माइनस अंडरूट ए मल्टीप्लाई अंडरूट बी, या फिर इसको लिखा जा सकता है माइनस अंडरूट बी मल्टीप्लाई अंडरूट ए। ओके, फिर इसको फिर ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देख सबसे पहले अगर हमारे पास ये एक वाली कंडीशन है तो इसको लिख सकते हैं अंडरूट माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडरूट ए, ओके, और अंडरूट बी, इस टाइप से। अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास है बच्चों तो इसको लिखा जा सकता है अंडरूट माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडरूट बी मल्टीप्लाई अंडरूट ए बी, या अंडरूट माइनस 1 और अंडरूट ए बी, दोनों की प्रोडक्ट आप कर सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव है बच्चों। इसी प्रकार इसको भी अंडरूट माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडरूट ए बी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, ये कंडीशन यहाँ पर। और आपको बता देना चाहते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पर इसकी वैल्यू का अंडरूट माइनस 1 की वैल्यू होता है आइटा होती है, क्या होती है, आइटा अंडरूट ए बी। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसका आंसर आएगा बच्चों, हाँ जी अंडरूट माइनस ए बी का आंसर आया
आयटा अंडर ए बी। ओके बच्चों, चाहे आप इस फॉर्म में लिख लीजिए तो भी वही आंसर आएगा आपका, या इसको ऐसे लीजिए तो भी आपका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा हाँ जी आयटा अंडर ए बी। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या आइदर इट मीन, यहाँ पर दो कंडीशन, यहाँ पर EITHER आइदर ए ग्रेटर देन 0 या बी लेस देन 0, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरी वाली कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी वाली कंडीशन हो सकती है और में ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0। ओके, इसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाती है। ओके बच्चों, इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, जब निकालते हैं रूट निकालते हैं तो ये कंडीशन क्या है, ये एलिजिबल है बच्चों, ये कंडीशन होल्ड हो जाती है। लेकिन क्या है, एक दूसरी कंडीशन है जिसके लिए कंडीशन होल्ड नहीं होती। यहाँ देखते हैं, जैसे बच्चों दोनों ही हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है, सपोज करो हमारे पास अंडर ए हमारे पास ये दिया बच्चों, और क्या है अंडर माइनस ए, अंडर माइनस ए मल्टीप्लाई अंडर माइनस बी, बोथ आर नेगेटिव नंबर, वो दोनों ही नेगेटिव क्वांटिटी है मेरे पास। ओके, तो अगर दोनों ही नेगेटिव क्वांटिटी है बच्चों, और इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ, हाँ जी अंडर माइनस ए मल्टीप्लाई अंडर माइनस बी, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों, इसको क्या दोनों की देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस ए बी, यानी क्या आपका बन गया पॉजिटिव बन गया ए बी। ओके, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये रॉन्ग है बच्चों, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये कंडीशन डज नॉट होल्ड, ये कंडीशन कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं होती कभी भी, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर दो नेगेटिव नंबर, अगर बच्चों दो नेगेटिव रियल नंबर है, दोनों नेगेटिव रियल नंबरों की अंडर के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, यहाँ ये आंसर बिल्कुल, जैसे बच्चों में एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल लेके हम क्लियर करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये समझने वाला पॉइंट है, ये सबसे एक टिपिकल पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्टूडेंट जैसे हमने लिया -√3 मल्टीप्लाई √-2 बच्चों, और ए के स्थान पर क्या है -√3 और बी के स्थान पर बच्चों -√2। हाँ जी, दोनों को अगर बच्चों मैं ऐसे लिखना चाहूँ, हाँ जी क्योंकि दोनों अंडर के अंदर है तो -3 और -2, तो मल्टीप्लाई होगी आपकी, हाँ जी ये आपकी 6 होगी है। ओके, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी √6, ये बच्चों रोंग है, ये मेथड जो हम करेंगे ये मेथड आपका रोंग है बच्चों, हम इसका अंडर रूट ऐसे नहीं निकाल सकते, ये इसका आंसर गलत माना जाएगा, ये कंडीशन होल्ड नहीं होती, क्योंकि बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या आता है, एक क्या आता है एक रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इसमें बच्चों आप देख रहे हैं जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस का नेगेटिव का साइन बच्चों, तो वहां पर क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर हम इमेजिनरी नंबर यूज करेंगे। ओके, जब भी अंडर रूट का साइन है वहां पर इमेजिनरी नंबर यूज करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों ही अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन बच्चों, इसमें क्या है कि दोनों में ही इमेजिनरी नंबर यूज होना चाहिए, आइटा यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, किसी भी नंबर में आइटा यूज नहीं किया, विदाउट इमेजिनरी नंबर यूज किए, विदाउट आइटा यूज किए ही हमने डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिया। ओके, और माइनस की प्रोडक्ट क्या कर लिया, प्लस कर लिया है। तो बच्चों कभी भी नेगेटिव नंबर के अंदर याद रखिए, कभी भी अंडर के अंदर दो नेगेटिव क्वांटिटियों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, कभी भी दो अंडर के अंदर अगर दो नेगेटिव नंबर दिए गए हैं, दो नेगेटिव क्वांटिटी दी गई हैं, उनकी अंडर के अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं कर सकते। जैसे डायरेक्ट हमने यहाँ पर कर लिया है, प्रोडक्ट यहाँ पर कर लिया है -3 की -2 से, तो क्या है 6 ये रोंग है, इसको ऐसे नहीं निकाला जा सकता। ओके, ये गलत है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो राइट इसकी ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या बनेगी, वो यहाँ देख लीजिए। ओके, राइट मेथड क्या है, इसका रोंग मेथड बच्चों, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। ओके, तो राइट मेथड क्या बनेगा, इसका करेक्ट मेथड क्या बनेगा वो भी देख लीजिए बच्चों। इसका करेक्ट मेथड बनेगा, यहाँ पर देखिए अंडरूट हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है अंडरूट -3 मल्टीप्लाई दो नेगेटिव क्वांटिटी मेरे पास। ओके, ए मीन्स क्या है -3 और बी मीन्स -2। ओके, यहाँ पर क्या है, ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव क्वांटिटीज। ओके, तो इसको कैसे सोल्व किएंगे, इसका राइट मेथड क्या बनेगा बच्चों, देख लीजिए। इसको मैं लिखूंगा अंडरूट -3 मल्टीप्लाई अंडरूट -2, उसके बाद फिर बच्चों आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे लिखा जा सकता है, ये नेगेटिव वाला नंबर बाहर निकालेंगे, अंडरूट -1 मल्टीप्लाई अंडरूट 3, फिर मल्टीप्लाई बच्चों, फिर माइनस का साइन है अंडरूट के अंदर। ओके, तो अंडरूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन बच्चों तो उसको बाहर निकालेंगे, इसको अंडरूट -1 की फॉर्म में लिखेंगे, फिर जो नंबर बच जाता है बच्चों 2, इसको सेपरेट अलग लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में। ओके, तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए आगे। हाँ जी, अब बच्चों आप देखो, सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पर आइटा 2 टाइम है, तो यहाँ पर अंडरूट -1। हाँ जी बच्चों, अब यहाँ देखिए, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू हम पुट करनी है,
तो इसकी वैल्यू क्या आती है आइटा। जैसे कि आपको पता है बच्चों अंडर रूट माइनस की वैल्यू कहते हैं आइटा होती है, और अंडर रूट 3 क्या है बच्चों अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस की वैल्यू होता है आइटा होती है बच्चों, और अंडर रूट 2। तो आइटा क्या आइटा से मल्टीप्लाई क्या आइटा स्केयर आएगा आइटा स्केयर आएगा बच्चों, आइटा को क्या आएगा आइटा स्केयर आएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं आप, लिख सकते हो आइटा स्केयर अंडर रूट 6। और आइटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है बच्चों माइनस होती है, आइटा स्केयर माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस अंडर रूट 6। इसका जो राइट आंसर है बच्चों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो माइनस अंडर रूट 6 आएगा। यानी कि जो बच्चों नेगेटिव क्वांटिटी थी ये पॉजिटिव में आ गई, इसका जो राइट आएगा वो माइनस में आएगा बच्चों, माइनस अंडर रूट ए बी। इसका ये आंसर है बच्चों। ओके, इसका जो आंसर आएगा बच्चों एक बार फिर बता देता हूँ, माइनस अंडर रूट माइनस ए मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस बी का जो राइट आंसर है माइनस बाहर आएगा अंडर रूट ए बी। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये गलत है बच्चों। इसका जो राइट आंसर है इसको बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, यानी कि इसको करेक्ट करने के लिए क्या यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लेंगे अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, फिर मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट बी। ओके, यहाँ बी, तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हो ये आइटा होता है, अंडर रूट माइनस की वैल्यू होता है आइटा, अंडर रूट ए इसके लिए भी आइटा होती है। हाँ जी, यहाँ बच्चों आप देख रहे हो ये आइटा होती है आइटा, और अंडर रूट बी तो आइटा को आइटा से आइटा स्केयर, और अंडर रूट ए को अंडर रूट बी से करेंगे तो अंडर रूट ए बी, और बच्चों आइटा स्केयर वाली तो माइनस अंडर रूट ए बी। इस पर बच्चों हम निकाल सकते वेरीफाई कर सकते हैं कि अंडर रूट माइनस ए मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस बी की वैल्यू क्या होती है माइनस अंडर रूट ए बी होती है। ओके बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर है। और जो हमने बात करें बच्चों अगर इसको ऐसे लिखने की विदाउट आइटा तो अंडर रूट माइनस 1, यहाँ देखो दूसरा क्या तरीका इसका, फिर अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस 1 2 टाइम बच्चों। ओके, तो स्केयर हो जाएगा, और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 तो 3 2 6 हो गया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो माइनस अंडर रूट 6। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू या तो माइनस, या तो आप क्या पुट करेंगे, या तो इसकी वैल्यू आइटा पुट कर लो अंडर रूट माइनस 1 की, या फिर क्या करो क्योंकि 2 टाइम है, या अंडर रूट माइनस 1 का स्केयर करेंगे, और ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा बच्चों। ओके, अंडर रूट 6 स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 अंडर रूट 6 यानी कि माइनस अंडर रूट 6 भी आप लिख सकते हैं, या फिर आइटा भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मीनिंग ये बच्चों कि कभी भी अगर दो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव की जो नेगेटिव नंबर है बच्चों उनकी अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो अंडर रूट के अंदर डायरेक्ट दोनों नेगेटिव नंबरों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। दो नेगेटिव नंबर की बच्चों अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव नंबर है अंडर रूट के अंदर दोनों नेगेटिव क्वांटिटियों की डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं की जा सकती। ओके बच्चों, वो रॉन्ग मेथड है, वो राइट आंसर नहीं माना जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल आपका ये है, ये मेथड का पॉसिबल है, जो मैंने ये बताया ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। ओके बच्चों, अब लेते हैं सम देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में बताने वाला पॉइंट था। अब लेते हैं नेक्स्ट सम। नाउ आई टेक नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम यहाँ बच्चों देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन स्टैंड यहाँ पर देखेंगे 3 प्लस आइटा अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आइटा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आइटा माइनस इंटू रूट 3 अंडर रूट 3 माइनस आइटा अंडर रूट 2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमने इसको बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब होता है a प्लस आइटा b की फॉर्म में इसको रीराइट करना बच्चों। ओके, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले इसको ऐसा करने के लिए सबसे पहले ये देखो यहाँ पर ये सेम फैक्टर है, सिर्फ दे आर ऑपोजिट इन साइन, साइन में अपोजिट है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या है डंडी लग जाएगी, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का, बोथ आर सेम बट ऑपोजिट इन साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इसके क्या करेंगे, दोनों ऑपोजिट है, साइन में भी और नंबर में भी, तो इसमें क्या करेंगे, नहीं यहाँ पर भी सेम वही मेथड यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब चाहे तो यहाँ देखो यहाँ प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है दोनों नंबरों की, लेकिन ये भी दोनों नंबर ब्रैकेट के अंदर सेम है बट दे आर ऑपोजिट इन साइन। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आइटा माइनस अंडर रूट 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आइटा अंडर रूट 2। यहाँ देखिए बच्चों 3 का स्क्वायर 9 माइनस आइटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है माइनस, और माइनस 1 होती है बच्चों, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 5, यानी कि कहने का मतलब बच्चों इसकी जो वैल्यू आई है वो -5 आई है। और उसके बाद यानी कि 2 अंडर 2 आइटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या है कैंसिल, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर 2 क्या होता है बच्चों 2 अंडर रूट 2 आइटा हो जाएगा। ओके, आइटा यहाँ सबसे पहले देखेंगे हमारे पास यहाँ पर है। हाँ जी, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले आइटा अब 9 प्लस 5 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय 2 अंडर 2 आइटा, नीचे आइटा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया बच्चों, तो नीचे आइटा आ गया तो क्या करेंगे, इसको समाप्त करने के लिए इसका करेंगे
हाँ जी, आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आइटा से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई आइटा से, ताकि नीचे वाला आइटा समाप्त हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर 9 + 5 14 आइटा डिवाइड बाय √2 2 आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया आइटा स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर लिखा होती है माइनस में होते हैं बच्चों, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा -7/√2 आइटा। तो उसको बच्चों मैंने लिखना है, रीराइट करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी कि a + आइटा b की फॉर्म में। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, आइटा लगा हुआ है, यहाँ पर रियल पार्ट नहीं दिया गया है, तो अपने पास है बच्चों क्या करेंगे, 0 ऐड कर लेंगे, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बच्चों, ये a मान लिया, तो 0 + आइटा और b क्या है आपके पास -7/√2। ओके बच्चों, तो ये आपका नंबर आ जाएगा a + b की, a + आइटा b की फॉर्म में। इस प्रकार बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। आपने बच्चों इस टाइप के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस ट्राई करने हैं। ओके, थैंक यू अगेन।